लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैन एल्डर कहते हैं कि वो तैनकी अभी कहाँ है। अगर कोई पागलवान पवेलियन में अटैक करेगा तो फिर इससे हमारे ऊपर कोई भी शक नहीं आएगा। तब एल्डर टैन कहता है कि लेकिन वो तो दिमाग से हिला हुआ है, मुझे लगता नहीं वो हमारी बातों को ठीक से मानेगा। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, तैनकी को सिर्फ लोगों को जान से मारना आता है, तुम सिर्फ उसे वान पवेलियन की ओर खुला छोड़ दो, बाकी वो संभाल लेगा। तब एल्डर टैन कहते हैं कि बात तो समझिए मगर अब भी थोड़ी सी शंका है। जिस पर मेन एल्डर कहते हैं कि अपने शंका को लघु शंका के साथ बहा दो, जितना मैंने कहा बस उतना करो, उस पागल को जाके फ्री कर दो और ठीक से बता देना कि उसे किसे मारना है। किसी को मारने की खबर सुनते वो तुरंत ही सारी चीजों के लिए मान जाएगा। तब एल्डर टैन भी यस एल्डर कहते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम तैनकी को देखते हैं जिसे बैकयार्ड में जंजीरों से कैद करके रखा गया था। यहाँ थोड़ी देर में एल्डर टैन आ जाते हैं और आते हुए कह रहे तैनकी मैन पहले से ऑर्डर मिला है, तुम्हें काम के लिए फ्री किया जाता है। तब इतना क्या कि एल्डर टैन इसे जंजीरों को खोल देते हैं। जिस पर ये लड़का अब खड़े होते हुए कह रहा है कुछ वेस्ट डिसाइबल को क्या मार दिया, मुझे तो इस कचरे के ढेर में ला के पटक दिया, पड़े पड़े मेरी गर्दन भी अकड़ गई थे। वेला बताओ कौन सा गंदा काम करवाने आए हो मुझसे। तब एल्डर टैन कहता है कि वान पवेलियन जाओ, वहाँ पे जाके लियोंग नाम के लड़के को जान से खत्म कर दो, यही तुम्हारा काम है। याद रहे तुम्हें इस काम को बहुत ही सावधानी से करना है ताकि सेक्ट के ऊपर कोई भी उंगली ना उठे। जिस वक्त इनकी कहता है कि वो तो तुम घटिया लोग किसी को मारना भी चाहते हो और अपना नाम भी छिपाना चाहते हो। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मुझे किसी को मारने का ऑफर मिल रहा हो। वैसे क्या तुम अभी मेरे लिए कुछ डिसाइबल का इंतजाम कर सकते हो। तब एल्डर टैन कहता है कि बकवास बंद करो, अगर तुमने फिर से अपना कंट्रोल खो के अपनी सेट के डिसाइबल को मारना शुरू किया तो फिर तुम्हें इससे भी बुरी जगह में ला के कैद किया जाएगा। इसीलिए जितना काम दिया गया है सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करो। जिस वक्त इनकी कहता है ठीक है मैं समझ गया। तब सीन चेंज होता है और हमें दाइव सीडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ ये बात फैल गई थी कि लियोंग ने शाइकुन को डिफीट कर दिया। इसके अलावा ये बातें भी चल रही थी कि आज दाइव सीडी में डिवाइन आईसाइट का कोई आने वाला है, बस वो पर्सन है कौन ये नहीं पता। जिस वजह इधर अब हम वान पवेलियन का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर टैन कह रहे होते हैं कि हमें खबर मिली है कि आज डिवाइन आईसाइट का कोई यहाँ आने वाला है, लेकिन वो क्यों आ रहा है ये नहीं पता। शायद ऑफिशियल रूप से चैलेंज करने के बहाने वो यहाँ आ रहा होगा, इसीलिए लियोंग इन चीज़ों के लिए मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सन आके तुम्हें चैलेंज करे तो फिर तुम्हें किसी भी हालत में किसी का भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना है। तब लियोंग कह रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, सीडी में आपके परमिशन के बगैर मैं किसी का भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने वाला, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ही फोकस कर रहा हूँ। जिस पर एल्डर टैन कह रहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि डिवाइन आईसाइट ने उसे तुम्हें मारने के लिए ही भेजा है, इसीलिए तुम उसे मिलते वक्त भी सावधान रहोगे। तब एल्डर टैन की इतना कह रहे एक गाड़ी यहाँ पर आते हुए कह रहा है मास्टर डिवाइन आईसाइट से 2 पर्सन आ चुका है। जिस पर एल्डर टैन खड़े होते हुए कह रहे कि लो दुश्मन का नाम लिया और दुश्मन हाजिर, चलो देखते हैं आखिर डिवाइन आईसाइट ने किस नमूने को भेजा है। तब पहले से बाहर सारे लोग तैनकी को देखते हुए कहते कि अरे ये तो वही है जिसने अपने ही सेट के ना जाने कितने डिसाइबल को मार दिया था। जिस पर एक दूसरा आदमी कह रहा है इसने पावरफुल बनने के लिए किसी इविल मेथड का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ये पावरफुल तो हो गया लेकिन उसके साथ ही ये पागल भी हो गया। बगल वाला कह रहा है कहीं ये वान पवेलियन में किसी को चैलेंज करने तो नहीं आया। तभी गेट को खोलते हुए कैनली कह रहा है कि यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे सामने खड़े हो। जिस वाली आँख पूछता है क्या तुम इसके बारे में जानते हो। कैनली कह रहा है कि इसका नाम तैनकी है और ये किसी जानवर से कम नहीं, इसने पावरफुल बनने के चक्कर में खुद को ईविल बना लिया और अब इसे सिर्फ लोगों को मारने में मजा आता है। इसके लुक पर मत जाना, ये एक पागल सिर्फ है जिसके पास पावर की कोई भी कमी नहीं है। ये किस तरह से और कैसा फाइट कर सकता है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इससे फाइट करने वाला जिंदा बचता ही नहीं। अगर ये यहाँ तुम्हें चैलेंज करने आए तो फिर साफ इनकार कर देना, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे फाइट करो। जिसको तैन किया बहुत ही रिस्पेक्टफुली एल्डर टैन को ग्रीट करते हुए कह रहा सर मैं यहाँ पे ऑफिशियल रूप से चैलेंज करने आया हूँ। इस बात को सुन के एल्डर टैन कह रहा कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। जिस बात तैन की अब लियोंग से कह रहा है कि शायद तुम ही लियोंग हो। अब लियोंग भी यस कहता है। जिस बात तैन की कह रहा है कि मिलके खुशी हुई दोस्त, मुझे दरअसल तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए भेजा गया है। अब इतना सुनते सारे लोग शौक हो जाते हैं और होते हुए कह रहे क्या चैलेंज के बहाने ये इस लड़के को यहाँ मारने आया है।
जिसवा दूर से अल्टरटैन भी ये सब देखती है, कहते हैं कि ये तेनकी का बच्चा नहीं सुधरेगा। कोई बात नहीं, बस ये एक बार लियोन को मार दे, उसके बाद मैं भी इसे सड़ने के लिए प्रिजन में डाल दूंगा। फिर लियोन कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो फिर क्या लगता है वान पवेलियन वाले तुम्हें छोड़ेंगे। जिस पर तेनकी कहता है कि इसीलिए तो ऑफिसर रूल का सहारा लेना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हें चैलेंज करने क्यों आता। लियोन कहता है कि ऑफिसर रूल्स तो मैंने भी पढ़े हैं और उसमें साफ लिखा है कि फाइट शुरू करने के लिए अपोनेंट का चैलेंज एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। क्या मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ ये जानते हुए भी तुम मुझे मारने आए हो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। और फिर लियोन खुद से कहता है कि यह लड़का उतना भी चालाक नहीं है। जिस बात इनकी कह रहा है कि हाँ ये बात तो है, जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक हमारी फाइट नहीं होगी। ठीक है, मैं यहीं पर वेट करूंगा जब तक कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट ना कर लो। जिस वाली कह रहा है कि करो फिर। वेल्टन इधर कुछ हथकंडे अपनाते हुए कह रहा है कि चैलेंज तो इसका बाप भी एक्सेप्ट करेगा। जिस पर आप कुछ ही देर में वान पवेलियन के बाहर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जहाँ लोग वान पवेलियन की आलोचना करते हुए कह रहे बताओ उस लड़के को दूध पीते बच्चे की तरह छुपा रखा है। कोई अगर चैलेंज करने आया है तो फिर नियम के अनुसार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह से छुप के बैठना चाहिए। अगर ये बात अपर में फैल गई तो फिर हमारे दाई सिटी की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। लोग बोलेंगे कि दाई सिटी वाले सब के सब कायर है। जसवा ख्याली कह रहा है कि बकवास बंद करो, फाइट करना है नहीं ये मेरा ब्रदर तय करेगा, तुम लोग अपनी तशरीफ उठाओ चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब ये आदमी कह रहा है यहाँ तो गलत के खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा हक है, तो हम अकेले इस दाई सिटी में नहीं रहते, हम लोग भी रहते हैं। जसवा ख्याली कह रहा है तुम लोग ही तो मैं। तब ये लोग चिल्लाते हैं क्या रही, अरे देखो रे देखो अमीर बाप का ये बेटा हमें धमका रहा है। आखिर हम सीडी वालों के पास आजादी से जीने का कोई अधिकार है या नहीं। जसवर लियोंग बीच में आती है क्या रही, ब्रदर क्या रुक जाओ, ये लोग बिल्कुल सही कह रही है, सीडी के रेपुटेशन की बात है। तो गाइस इस एपिसोड को एंड करते हुए मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या एक नए अंदाज एक नए रूप में हमारे ओल्ड लेजेंड को लाने का टाइम आ चुका है। मैं क्या कह रहा हूँ अगर आप लोग समझ गए तो फिर कम्युनिटी पोस्ट में सिर्फ जाके यस लिख दो, और मैं वादा करता हूँ कि हमारा पुराना 3 साल लेजेंड फिर से एक नए अंदाज में वापिस आएगा।